सम्मानीय जिक्री के प्रेमी विद्वानों, आप जैसे विद्वानों की संगति पाके, आप जैसे विद्वानों के साथ रह के विद्वान तो बन गया, विद्वान तो बन गया, परंतु मौन रहता है। विद्वान और मौन रहे दोनों बातें आपस में विपरीत हो गई। मां साहब, साधु क्या कोई देव नहीं माने। कि विधवा क्या श्रृंगार करे और रागी क्या स्वर ताल नहीं जाने। लक्ष्मण कह पतिव्रता वो क्या जो रोज की जंग पति से ठाने। भैया जी, 50 रुपए का माननीय संचालक मंचासी में लोगों को नमन करता हूं। भैया जी, अरे असुरों का अगर धरा पर ये अतिक्रमण न होता, असुरों का अनाचार अत्याचार अतिक्रमण नहीं होता तो भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार नहीं ले पाते। असुरों का अगर धरा पर और ये अतिक्रमण न होता, है दशरथ भवन में राम का ये अवतरण न होता। वरदान जो के कई माँ को, वरदान जो के कई माँ को दशरथ ने दिया न होता। रघुबर नावन को जाते वह दशरथ मरण न होता। केवट ने राम का भी, केवट जानते थे मेरे विद्वानों कि राम क्या शक्ति है। केवट ने राम का भी कर पकड़ा चरण न होता। मल्लाह के सारे कुल का धारण करण न होता। हो
सुबन न होता, अंदर से सबका दिल कहता, वहां जिंदा लखन न होता। और बात विभीषण की देखो, यदि रावण माना होता, सोने की लंका ना जलती, वह रावण बदला होता। अरे मरता नहीं वो रावण, मरता नहीं वो रावण, ना खुशहाली होती, यह नहीं दशहरा होता, नहीं दिवाली होती, यह नहीं दशहरा होता, नहीं दिवाली होती। मेरे विद्वानों, पुनः प्रस्तुति वही जो मैं छोड़ के गया था। हिंदू धर्म रक्षक महाराज सूरजमल के बदले में 1,20,000 योद्धा हिंदुओं के सजे दिल्ली लूट करने के लिए, अहमद शाह का अभिमान चूर करने के लिए। भैया राधे श्याम जी, कौन कौन वीर दिल्ली तोड़ने को तैयार हुए, वो कैसे? अरे आर पार के, अरे आर पार के भाई खिटोरे, छोटे बड़े सभी सरदार। अरे आर पार के भाई खिटोरे, वहाँ छोटे बड़े सभी सरदार। और चाहर हगा छो करे डागुर, अरे चाहर हगा छो करे डागुर, वहाँ सोगरिया और सिनसिनवार, अरे शिकरवार नरवार धेनुआ, अरे शिकरवार नरवार धेनुआ, ठकुरेले और सब नोहवार। अरे राणा तागर कर कर यादव रोतमार, बोनिया पवार। बड़ा बड़ा योद्धा, आहा जवान अवस्था है। भैया राधे श्याम जी, बदला लेना है हिंदू को। महाराज सूरजमल का जिस्म केवल हिंदू जागृत का ही वहां मनाया जाता था। और वो कैसे भैया? अरे वीर हलेनिया और पथेनिया, और धुंजा डोली के सरदार। अरे आठों खेरे कूदे लन के कर में नगिन बनी तलवार। प्रधान जी, अरे बातन में क्या सार सजनों, और किस्सा कहे तो भोर हो जाए। अरे श्री कृष्ण की राज सुमिर की झंडा कर में लया उठाए। अरे भोर होते ही कूच करायो, अरे भोर होते ही कूच करायो, जब बरसाने में पहुंचे जाए। और बरसाने दे चले शेरगढ़, बल्लभगढ़ में रात बिताए। अरे रात दिना को हवा करके जब दिल्ली धरो दबायो जाए। और खंड का खुद के कोपे गड़ गई, अरे गोलंदाज दिए बैठा। जब दही सलामी है कोपन की, और गोला परो किले पे जाए। और भज की मुगल किले में घस गए, नजफ खान से कहीं सुनाए। ये 100 रुपए का पुरस्कार माननीय काका जी नेम सिंह जी 50 हमारे लिए।
और 50 हमारे ढोलक माँ साहब के लिए। अच्छा, श्रीमती शिवदेवी पुरस्कार कर रही हैं। वाजिबा मैं नमन करता हूँ माननीय युवा कलाकार मास्टर भूपेंद्र सिंह मालौनी निवासी 51 रुपए का पुरस्कार करते हैं। ऐसे विप्र देवों को नमन करता हूँ कि वो हमारे क्षेत्र की आन बान शान हैं। माननीय लाल सिंह जी 100 रुपए का पुरस्कार नमन करता हूँ। भैया राधे श्याम जी हजार योद्धा दिल्ली के लाल किले पर अड़े ही विद्वानों। प्रधान जी नजफ खान चलते रहो। ये बात वो नजफ खान कहने लगा बुला सिपह साला। था हिंदू जाटों को देखा दिल्ली के लाल किले के सामने, आहा लाखों संख्या में हैं। छोड़े नहीं, दिल्ली विजय करके लौटेंगे लोहागढ़ को। वाह चतुरंगिणी सेना मुगलों की तैयार कर दी जाए। नजफ खान कहने लगे और कैसे क्या बताया साहब, समय बता देना। गाना माननीय भगत जी की फरमाइश। अच्छा जी जरूर। नजफ खान कहने लगा बोला सिपह सालार और हिंदू उनसे लड़ना पड़े मेरी फौज करो तैयार। माँ साहब दिल्ली के लाल किले पर मेन गेट पर जौहर बीत रही, परंतु दिल्ली का गेट नहीं फूटने वाला। राधे श्याम जी क्या बताया। हिंदू बलवान योद्धा क्या हालातें थी। सरदार क्यों देर लगाई और अब की जाटन ते भैया कट कट होएगी लड़ाई। अरे कर कर हारे जोर अरे कर
फाटक पर एक वरदान था, लाल किले के फाटक पर वरदान था मेरे विद्वानों। प्रतिद्वंदी विपक्ष वाला जब तक एक महायोद्धा की बलि नहीं चढ़ा देगा तो दिल्ली के लाल किले का फाटक नहीं टूटने वाला। राधे श्याम जी क्या बताया आगे। ओ अरे पंचाये गड़सा और कुल्हाड़ी और भैया फाटक दिल दे मारी। देखिए साहब, समय का अभाव, गाना सुनेंगे। गाना खूब सुनो गुरुजी। भाई वाह, मेरे ये दो ऐसे कलाकार हैं कि इन लोगों ने मुझे बुढ़ापे में जिंदा कर दिया। जिकड़ी में नहीं, जिकड़ी बहुत दिन की छोड़ दी हुई होती। ये दोनों विभूति देखिए साहब। हाँ हाँ, तुम्हारी तमन्ना पूरी होगी, जरूर पूरी होगी मेरे विद्वानों। ठीक कहा, हुस्न को चांद। मैं भाइयों के बारे में बता रहा था। हुस्न को चांद, जवानी को कमल कहते हैं। राधे श्याम जी, आपकी नजर हो जाए तो गजल कहते हैं। सगे मरमर के तरह शान ये सनक बदन, देखने वाले तो इसे ताजमहल कहते हैं। ताजमहल तो एक पत्थर की मूरत है, इससे बढ़कर मेरे महबूब तेरी सूरत है। भैया योद्धा क्या करने लगे राधे श्याम जी, वो कैसे? अरे वीर जवाहर कहे महाराज जवाहर सिंह रण के दूल्हा थे। दिल्ली लूटने वालों में लीडर थे विद्वानों। जो मेरे लोहागढ़ की आन बान शान थी, अपने पिता का बदला लेने के लिए वो बबर शेर जवाहर सिंह दिल्ली पर पहुंच गए जवानों को लेके, और हिंदू फौज से विनती कर रहे हैं कि शारीरिक एनर्जी खत्म मत करो। मेरे योद्धाओं, मेरी इस फौज में कोई ऐसा वीर हो जो अपने प्राणों की आहुति अर्थात अपनी गर्दन काट के दिल्ली के लाल किले को समर्पित कर दे इस दरवाजे पर, तो दरवाजा फूट सकता है। मुझे ये ज्योतिषियों द्वारा मालूम हुआ है। जवाहर सिंह के बोल क्या थे मां साहब? अरे वीर जवाहर कहे सुनो सब योद्धा चितलाई, और कोई बलवेदी पे चढ़े के फाटी के खूट जाए भाई। अरे सुनत ही योद्धा कहलाए, एक सेकंड के लिए विचार किया, आहा कौन ऐसा बबर शेर है जो अपनी गर्दन काट के अपने प्राणों की आहुति लाल किले के दरवाजे पर दे दे हिंदुओं में से। पर कभी मेरे विद्वानों, वाह, तुम लोहागढ़ के ऐसे शख्स हो, ऐसे बशर हो, विदेशों में आपका नाम है कि लोहागढ़ के पुरुष इतने वीर थे, इतनी कुर्बानियां देके फिर भी धर्म की रक्षा की। वो कैसे भैया?
पाखरिया, कुंतल नरेश खूंटेला पाखरिया दिल्ली के लाल किले पर अपना ये बख्श स्थल अड़ा दिया और फतेह सिंह से कहा, फतेह सिंह मदिरा पान कराया हुआ मतवाला हाथी अरे पीछे से हुल गए और मेरे प्राण भले ही चले जाए परंतु धर्म ना जाने पाए हिंदुओं का। भाई वाह, क्या बताया। जवाहर सिंह क्या कहने लगे, और तुझे न मरने दूं दूर हट पाखरिया मामा। और तुझे न मरने दूं दूर हट पाखरिया मामा। पाखरिया तेरे जैसा योद्धा मैं हिंदू वीरों में कभी नहीं ढूंढ सकता। एक ऐसा इंसान तू है जो मेरे पिता की खातिर, हिंदू धर्म की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे रहा है दिल्ली के लाल किले के दरवाजे पर। और मेरे विद्वानों, जाट इतिहास क्या गवाही देता है आगे वो सुनेंगे। कैसे भैया, पाखरिया के बोल क्या थे, महाराज जवाहर सिंह को क्या सुनाने लगे पाखरिया। महाराज जवाहर सिंह सुनिए। राधेश्याम जी, कि देखी बिना भेंट दे मैं भले ही संसार से विदा हो जाऊं पर जवाहर सिंह तुम दिल्ली नहीं लूट पाओगे। अरे बिना भेंट दे और या किले का फाटक राजा बनाए खुले गो खोले के, और जब तक फाटक ना ही खुले तुम युद्ध न जीते डोले के। राजा अरे जवाहर सिंह लोहागढ़ के शेर मेरी बात सुन। तो कुंतल नरेश पाखरिया क्या कहने लगे भैया, फना के बाद भी मुझे सता रहा है कोई। जवाहर सिंह फना कहते हैं मरने को, मरने के बाद भी मुझे सता रहा है कोई। बेनकाब इस कब्र में आ रहा है कोई। ऐ मेरे खुदा मुझे थोड़ी सी जिंदगी दे दे, मायूस होके मेरे जनाजे से जा रहा है कोई। मेरे लिए दिल गमगीन मत करो महाराज जवाहर सिंह। ये पाखरिया के बोल थे, वो कैसे। और साइन बोर्ड दे बना लाड ले आज हमारी छाती को। भैया जी, कोई योग करे कोई शोग करे, कोई योग करे कोई शोग करे, कोई रोग लिप्त है तन में, कोई दया करे कोई क्षमा करे, कोई मेहर करे जीवन में। कोई दया करे कोई क्षमा करे, कोई मेहर करे जीवन में।
हमारे भारतीय इतिहास में विद्वानों थोड़े वीर गाथा को प्रसंग बदलते हुए गाने की तरफ नजर करेंगे। वो कैसे? वीर गाथा सुनिए। बंजारे बहुत पैसे वाले होते थे। भगत जी की फरमाइश, बंजारन 20 वर्ष की है और बंजारा 22 वर्ष का है। बड़ा पैसे वाला था, बहुत बड़ा सोना चांदी इकट्ठा करके रख रखा था बंजारे ने। प्रथम लड़का हुआ रोगग्रस्त। बंजारे की पूरी सोने चांदी की पूंजी बेटे के इलाज में लग गई विद्वानों। बंजारा निर्धन हो गया, पैसा नहीं। बंजारन बीमार बच्चे को लेके आंगन में बैठी है और मालिक से कह रही है, स्वामी, हे पतिदेव, मेरे पास एक पैसा नहीं। आप भी कर्जा लाते लाते परेशान हो गए। जब तक इस लहू के चिथड़े में श्वासें हैं, मैं से फेंक तो नहीं सकती। इलाज के लिए पैसा नहीं, क्या करूं? आहा, रो गए दोनों प्राणी। बंजारन को गिरवी रख दिया एक पैसे वाले के यहाँ। आज ऐसी आपकी महफिल लगी है और शर्त ये रख दी गई कि मेरी बंजारन पैसे वाले तुम्हारे यहाँ रहेगी, तब तक धर्म की बेटी बना के रखोगे। ब्याज में मेरी बंजारन तुम्हारे यहाँ काम करेगी और मेरे बेटे के इलाज के वास्ते मुझे पैसा दे दो। पैसा दे दिया और यही पैसे वाला शपथ खा के कहने लगा कि इसकी बंजारन मेरे यहाँ रहेगी, मैं धर्म की बेटी बना के रखूंगा। बंजारा जो पैसा ले गया बच्चे के इलाज के लिए, वो भी इलाज में पैसा खर्च हो गया। बंजारे का बेटा संसार से विदा हो गया। बंजारा बेटे की मौत की चोट ना सह सका, आत्महत्या करके मर गया। मेरे विद्वानों, भारत की पतिव्रता पैसे वाले के यहाँ नौकरी करती रही। समय बदलता है राधे श्याम जी। दिना जब खोटे आते हैं तो बुद्धि रूठ जाती है और उगी हरियाली खेतों में अचानक सूख जाती है। पैसे वाला कहने लगा, बंजारन, तेरा बंजारा तो नहीं आया, या तो मेरा पैसा दे दे या मेरे घर में मेरी घरवाली बन के रहे। भारत की पतिव्रता कहने लगी, शर्म नहीं आती तुझे? धर्म की बेटी बनाया और आज मुझे घरवाली बनाएगा। पैसे के घमंड में आके ईमान को भूल गया, भगवान को भूल गया। तो राधे श्याम जी क्या कह रही है पतिव्रता उस पैसे वाले से? और ये शोभा ना तेरे द्वारे की, और मैं बेटी तू पिता बराबर, सत है प्राण प्यारे की। अरे हरा बगीचा छोड़ के तुझको, ये हुस्न का बगीचा, ये सुंदरता का गुलशन मेरे पतिदेव तेरी सुपुर्द कर गए। इस बगीचे की रखवाली के लिए तुझे सौंप के गए और चमकीली चमड़ी पर, जवानी पर तू फिदा हो गया। शर्म नहीं आती? ये तो एक दिन शमशान में जला दी जाएगी। पर पैसे वाले सुन, ईमान को कोई नहीं जला सकता, ईमान कभी मर नहीं सकता। ये अमिट है और अजर है, अमर है। वाह, मेरे भारत की पतिव्रता क्या जवाब दे रही है भैया। अरे हरा बगीचा सौंप के तुझको, अरे हरा बगीचा सौंप के तुझको, इस बाग का माली चला गया, इस बाग का माली चला गया। अरे डाली डाली कर हरियाली, मेरा जनाब आली चला गया। और उस राष्ट्रपति का बता आज तक। वाह, ऐसे ऐसे शौकीन, संगीत के शौकीन, मैं ऐसे लोगों को नमन करता हूँ।
वो कैसे? फिर 200 रुपए का पुरस्कार माननीय काका जी नेम सिंह जी पुरस्कार करते हैं। धन्यवाद देता हूं, नमस्कार करता हूं। प्रधान जी क्या कह रही है पतिव्रता? अरे हरा बगीचा सौंप के तुझको इस बाग का माली चला गया। अरे डाली डाली कर हरियाली मेरा जनाब आली चला गया। और श्राप सती का बता आज तक अरे किसका खाली चला गया। और इसी मर्ज में बुरी तरह दुनिया से बाली चला गया। हाय इसी मर्ज में बुरी तरह दुनिया से बाली चला गया। पैसे वाले बाली कितना बलवान था। आहा इसी रोग में वो संसार से विदा हो गया। और कैसे? अरे सीता सन्मुख पेश पड़ी ना। 10, 20, 50 करोड़ की दौलत होगी तेरे पास, परंतु देख भूल मत कर मेरे वेद और पुराण शास्त्र क्या कह रहे हैं। जिसका देश सोने का हो जैसे लंका, जिसका देश सोने का हो वो कितना बड़ा पैसे वाला होगा। 33 कोटि देवता इशारे पर काम करते हो वो कितना बलवान होगा। परंतु सती सीता के सामने रावण की पेश न गई तो कमीने तेरी क्या औकात है, तू मुझे घरवाली बना ले। भाई वाह, ऐसी मिट्टी को नमन करता हूँ जो पतिव्रता पैदा हुई मेरी भारत की मिट्टी में। वाह भारत देश महान है तू। प्रधान जी अरे सीता सन्मुख पेश पड़ी ना। रावण दुष्ट बिचारे की, अरे रावण दुष्ट बिचारे की। और मैं बेटी तू पिता बराबर सट है प्राण प्यारे की। राधे श्याम जी पतिव्रता क्या कह रही है सुनते जाना। कलाकार बड़े बड़े योद्धा हैं, बड़े बड़े जवान हैं, बड़े बड़े बलवान हैं, परंतु भाषा शैली शब्दकोश किसी के हिस्से की बात नहीं विद्वानों। वो कैसे? एक दिन बैठे बिठा, एक दिन बैठे बिठा ये जून मुझको हुआ। मैं अपने दर को छोड़कर और तेरे दर से आ लगा। हो रही थी प्रेम की बातें, मैं उनको सुनता रहा। अरे मरकदे वीरान से आई थी भाई ये सदा। तड़पता है दिल भैया, तड़पता है दिल और खूब रोती है आंखें। तबीयत मेरी आज घबरा रही है। विद्वानों वो भारत की पतिव्रता क्या जवाब देने लगी। वाह भैया फिर से 50 पहले 50 ये माननीय लोकेंद्र जी खेमरा निवासी भगत जी पुरस्कार करते हैं। नमन करता हूं। पैसे वाले सुन, मैं तेरी धर्म की बेटी हूं। समाज के सामने तू कह चुका है, परंतु बेटी बना के रख। अगर तू अपने मार्ग से भटक गया ना, आहा तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। राधे श्याम जी अरे आंखों पर गर फिदा होए, मेरे दृग बिंदु तुझे अच्छे लगते हैं ना। अरे आंखों पर गर फिदा होए तो मैं दोनों आंख निकालूंगी। और तन मेरा अच्छा लगता हो मैं तन से खाल उतारूंगी। और बाल मेरे अच्छे लगते हो मैं कतर कतर के डालूंगी। और जो सिर पे मोहित हो तो ये बला भी सिर से डालूंगी। जो सिर पे मोहित हो तो ये बला भी सिर से डालूंगी। मेरे पिताजी महोदय, मैं तुम्हारी धर्म की बेटी हूँ।
ये काम करने को तैयार हूं, परंतु क्या नहीं करूंगी। अरे इज्जत तुझको नहीं मिले, अरे असमत तुझको नहीं मिले, ये इज्जत तुझको नहीं मिले, ये चीज मेरे बंजारे की, ये चीज मेरे बंजारे की, और मैं बेटी तू पिता बराबर, सच है बाण प्यारे की। एक मिनट और दे देंगे आप मुझे, कविता का निचोड़ सुन लो विद्वानों। चरित्र ईमान क्या है? मेरा भारत देश आर्यों की संतान है, आर्यों की संतान है। देखिए ईमान को भारत ही नहीं विदेश मानते हैं। विदेश, एक इंग्लैंड में कहावत वो मेरे देश में आई, कैसे? मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। आपसे आपका पैसा खो गया, पैसे की हानि हो गई, नथिंग, कोई हानि नहीं हुई, आपका कुछ नहीं बिगड़ा। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। अगर आपकी तंदुरुस्ती खो गई, आपकी तंदुरुस्ती की आपसे हानि हो गई, समथिंग कैपेसिटी के अंडर की बात है, कुछ खोया, कुछ खोया आपने, तंदुरुस्ती चली गई जब कुछ खोया। और मेरे भारत के नौजवानों, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर मनुष्य का ईमान खो गया, मनुष्य का चरित्र खो गया, एवरीथिंग, सब कुछ खो गया, फिर उसके पास कुछ नहीं है। मेरी कविता का शीर्षक यही है कि हर इंसान अपने चरित्र को कायम रखे और चरित्रवान रहे। वो कैसे भैया? अरे होकर के लाचार सती जब, अरे होकर के लाचार सती जब, और पति से ध्यान लगाती है। पतिव्रता का पति भगवान के बराबर होता है। पति को याद किया, परंतु पति तो बेटा के वियोग में आत्महत्या करके मर गया। फिर भी यह भूल मत करना, अपतितों के पति कौन होते हैं, अनाथों के नाथ कौन हैं? भगवान कृष्ण। जरा लो लगा के तो देखो उनसे, हर परिस्थिति में आपका मदद करेंगे, सहायता करेंगे। वो कैसे भैया? अरे होकर के लाचार सती जब, और पति से ध्यान लगाती है। अरे कोड़ी हुई सेठ की काया, जब कोड़ी हुई सेठ की काया, वहां तन से राध चुचाती है। और पतिव्रता में कितना बल है, ये कवि की कलम बताती है। और जैसी करनी वैसी भरनी, झूठ कही ना जाती है। मेरे माननीय गुरु उस्ताद मास्टर राम सिंह तांगल कह गए, मनुष्य आज है कल ना रहेगा, ईमान मत बिगाड़ो विद्वानों, ईमान साबुत रखो, भगवान का दरबार तुम्हें खुला मिलेगा। राधे श्याम जी। अरे राम सिंह कह गए धर्म पर, ये खबर ना आज सकारे की है, खबर ना आज सकारे की। और मैं बेटी तू पिता बराबर, सब है प्राण प्यारे की। राम राम सा, राम राम जी। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद।